ओए अच्छू। जी मलक जी। और जा किसी तरह राजदारी से राणा अफजल से मिलके कह कि मुझे यहाँ आके मिल ले। ठीक है मलक जी। ओए हाँ जा। पर मलक जी आप और जा, दफा भी हो जा। अच्छा जी। इधर तिफा तो नहीं आया? नहीं जी, खान साहब इधर नहीं आया। तो इधर आओ। ये भजियों में से। चलो। चाचा। हाँ जी। साथ साथ बताओ इधर तीफा आता है कि नहीं? खान साहब इधर नहीं आया। आओ मेरे साथ। चिंचर चिंचर चिंचर। आप ऊपर सर होगी तलाशी, कुछ नहीं मिला। हवलदार। जी सर। मल्ल यकूब के भी तलाशी लो। ठीक है सर। सुनो, इजाजत ले लेना। मलक साहब, आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा किया। आपकी तसल्ली तो होगी ना भाई साहब? बहन जी, सिर्फ इतनी तसल्ली हुई है कि वो डेरे और घर में छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसे पेश होना है। मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता जी। हर माँ अपनी औलाद की खातिर यही कहती है कि मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, तो फिर वो गायब कहाँ है? आपके पास भाई के खिलाफ कोई सबूत है? और बीबी पैना अक्कू मोची का बयान उसके खिलाफ है, क्या ये सबूत काफी नहीं है? लेकिन वो भी तो राणे का ही आदमी है ना, वो तो ऐसा कहेगा ही ना। सारा घर छान लिया सर, कुछ नहीं मिला। आपके पास इस घर में तलाशी का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमने आपसे ताउन किया। शुक्रिया बाबू सलीम, लेकिन इतना सा तामन और कर दें कि तीफा पेश हो जाए। साहब बादर, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि वो किसी के कहने सुनने में नहीं है। तो ठीक है, हमें मजबूरन कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। इन बुजुर्गों को तकलीफ देना होगी। ये भी आपके इख्तियार में नहीं है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कभी कभी हम इंसाफ की खातिर कानून को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो पेश हो जाए। हमें पता चला जी वो अक्सर रात को घर आता है। आप आए तो उसे पेश कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे पहले कोई नुकसान हो जाए, आप तीफे को फौरन पेश करें, समझे? हवालदार गाड़ी में बैठो। चाचा जी, आज आफ्ताब का फोन आया था। वो बता रहा था कि उसके मामू मुमानी लंदन से परसों आ रहे हैं और उसकी अम्मी जो है वो ये रिश्ता तय करने के लिए बज़िद हैं, और अगर ये रिश्ता तय हो गया ना तो बस फिर। हौसला भाई, हौसला। भाभी, आप बताएं क्या करें? हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाजी के बगैर कैसे जाएं? क्यों जन्नत? हाँ बिल्कुल। आप भी तो कुछ बोले ना। शरीफ, तुम लाहौर जाने की तैयारी करो। मैं अपने हाथों से नयाब को अंगूठी पहनाकर आऊंगी और तेरे भरा से मैं खुद ही निपट लूं। ओ अम्मी जी जिंदाबाद। ओ हौली भाई, हौली। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो अफजाल, तेरी तो मौजें हो गई। बस जी, गुरूर नहीं किया कभी। ओए अफजाल, ये क्या है? ये मोबाइल। अच्छा, तो वो 4000 रुपए तुमने इसके लिए लिए थे? इसके लिए नहीं, नयाब के लिए लिए थे। चला है मेरा पुत्र।
भी अब आप लोग हंसते ही रहेंगे, जाने की तैयारी भी करेंगे। ओ भाई सवेर तो होने दे, अभी रात को चले चले। कितनी गाली है तुम्हें, सवेरे चले जाएंगे। अब मूड ना बना, हंस तो सही, खुश हो जा। आप वो अफजाल की अम्मी और उसके चचा चाची आ रहे हैं, आज तुम्हारी मंगनी है। क्या? सलीम भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे वो लोग रास्ते में कभी भी पहुंच सकते हैं। भाभी, ये तुमने क्या किया? ये कौन सा मौका है उन लोगों को घर बुलाने का? अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू वो लोग आ रहे हैं। कब? आज और अभी। तुमने अपनी मामा से जिक्र तो नहीं किया? नहीं अबू, सब कुछ अचानक होगा। अम्मी आ रही है। ओके। नायाब, तुम आज ड्यूटी पे नहीं गई? इनके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं मामा, वो मेरे सर में दर्द है थोड़ा सा। अच्छा ठहरो, मैं चाय बनवा देती हूँ। नसरीन, जी बेगम साहबा। सब बीबी के लिए चाय बना दो। फौजिया, भाई सबके लिए चाय बनवा लो, हम भी पी लेंगे। हाँ नसरीन, सबके लिए चाय बना दो। अच्छा जी। फौजिया, ऐसा है कि अभी कुछ मेहमान आने वाले हैं, ड्राइंग रूम जरा साफ करवा देना। वो तो रोज ही होता है। मेरा मतलब था जरा खुद चेक कर ले। अच्छा। मिराजुद्दीन तो कहता था पीर की सुबह जमानत करा देगा, लेकिन आज तो चौथा दिन है। कहीं 1.5 लाख रकम देकर पतनीयत तो नहीं हो गया। अफजाल को इकला करवाऊं, लेकिन क्या सोचेगा कि अब्बास तवाइफ के कोठे से पकड़ा गया और हवालात में है। रब्बा, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। मियाँ जी चले। कहाँ? साहब ने बुलाया आपको। इधर ही ठहरे। मलिक साहब, अब आप घर जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब। जनाब, मेरी जमानत हाजी मिराजुद्दीन साहब ने करवाई है। नहीं नहीं नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। दरअसल गुज़श्ता रात मेरी मुलाकात एक पार्टी में थाना रेस कोर्स के SHO साहब से हुई। वो मलिक हैं और मेरे क्लास फेलो। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अफसर हैं जी। वो एक गरीब घर की तावान के लिए अगवा होने वाली एक लड़की के बारे में वाकया बयान कर रहे थे कि किस तरह अपनी खोई लड़की की तलाश में निकले हुए शख्स ने उन लोगों की मदद की और तावान की रकम अदा करके लड़की बाजियाब कराई। जब मैंने उनसे उस आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने आपका नाम लिया। मैंने उसी वक्त ऐद कर लिया कि सुबह सबसे पहले आपकी बाइज्जत रिहाई का काम करूंगा। दरअसल आप जैसे लोगों के दम से ही ये माशरा कायम है। अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई हो तो हमें माफ कर देना मलिक साहब। अल्लाह आपको जज़ा देगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जनाब, एक दरखास्त है, अगर हाजी मिराजुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ लाएं तो उनसे ये कह दें कि मैं उन्हीं के दफ्तर में उनका इंतजार कर रहा हूँ। जरूर। मेहरबानी। हवालदार। यस सर। मलिक साहब को इज्जत के साथ रुख सकता है। ठीक है सर। खुदा हाफिज़ मलिक साहब। जीते रहो बेटा।
मलिक साहब बाहर के बाहर से आपने हमारा बच्चा छोड़ दे। क्या मतलब? चलो निकलो अंदर। मैं कहती हूं अंदर चलो। आप कैसी बातें कर रही हैं? इस बच्चे की आंखों में देखो। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब बाहर के बाहर से आपने हमारा बच्चा छोड़ दे। क्या मतलब? चलो निकलो अंदर। मैं कहती हूं अंदर चलो। आप कैसी बातें कर रही हैं? इस बच्चे की आंखों में देखो। बेटा याद करो जब तुम 5 साल की थी। मलिक साहब मैं कह रही हूँ आपकी इज्जत और आप इसे जबरदस्ती अपनी बेटी बनाने पर तुले हुए हैं। ये आपकी बेटी नहीं है। मेरा दिल कहता है यही मेरी बेटी है। मलिक साहब आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपको समझाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। कौन से तरीके? चलो मेरे साथ को समझाएगा। मगर मैं तो अपने साथ पैसे भी लाया हूँ। नहीं चाहिए मुझे पैसे। चलो समझाएगा इनको। चलो बुजुर्गो, चलो चलो चलो।
बेटा एक नान और एक कप चाय। बस चोचो। बस। आप परदेसी मालूम होते हैं बुजुर्गों। यहाँ हर आदमी ही परदेसी है बेटा। कहीं दूर से आए हैं? नहीं, इतनी दूर से भी नहीं। ये थाना टिब्बी की हवालात से आया हूँ। हवालात से जी? आपने कोई जुर्म किया था? कोई जुर्म करता है तभी वो हवालात और जेल में जाता है ना बेटा। आप भी शहर में परदेसी हैं और मैं भी। आइए इसे अपना ही माल समझें। बड़ी मेहरबानी आप। आपने क्या जुर्म किया था कि आप हवालात चले गए? आदमी को एक बार जेल हवालात जरूर जाना चाहिए। क्यों जी? इबरत हासिल करने के लिए। इबरत के लिए? ठीक है जी। आ गया, मिल गया लगता। क्या कहा उसने? मुझे कुछ पता चला? पैसे दे दिए? अभी कुछ नहीं बता सकता मैं, बहुत थक गया, बहुत थक गया। पैसे मिल गए? क्या पता, क्यों नहीं बता सकते? शेख साहब, बेहतर होता कि पाजी हमारे साथ, लेकिन भाभी है ना, हम नया बेटी और अफजाल के रिश्ते के लिए आ गए। आपको तो इल्म ही होगा, जब से नयाब हमारे पिंड से आई है सारा पिंड इसे बड़ा याद करता है और हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम इसे आपसे मांग लें। बहन जी, नायाब आपकी अपनी बेटी है, बस हम लोग आपस में मशवरा करके आपको बता दें। पराज, जब दोनों बच्चे आपस में खुश हैं तो फिर मशवरे की क्या लोड़ पड़ी है? बहन जी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, बेटी वालों को सोचना तो पड़ता है ना। बस बस पराज जी, सोचना बोचना छोड़ दो। हम बड़े मान से आए हैं, जल्दी अंगूठी बनाना मेरी बच्ची को जल्दी से। ऐसी भी क्या जल्दी है? कौन सा कोई आग लगी हुई है? ठीक है ना माँ, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और गांव वाले काम इसी तरह होते हैं, बेतकल्लुफी के साथ। ऐसी भी क्या बेतकल्लुफी? मुबारक हो। Thank you. Congratulations to you too. थैंक यू। आर यू हैप्पी? No. क्यों, क्या हुआ? एक तो ये सब इतनी जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। मामा के साथ साथ मैं भी हैरान रह गई। दूसरा, ये मौका कुछ ठीक नहीं था। एक तो आपके अब्बू भी नहीं थे और दूसरा शादा का भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। बस मुझसे सब्र नहीं हो सका। शादा का बताइए। तीफा इन्वॉल्व। क्या? वो तो आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कोशिश। ये क्या पुलिस वालों का सा जवाब दिया?
एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी इन्वॉल्व है, और आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ठीक कहती हो। अब मैं तुम्हें तभी फोन करूंगा जब शादा बरामद हो जाएगी। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, मुझे इसका हक नहीं पहुंचता। अब तो और भी ज्यादा हक पहुंचता है। इवन देन आई एम रियली सॉरी। अब तो दिल चाहता है तुम्हें देखने को। तो फिर आ जाइए। नहीं, अब तो मैं तभी आऊंगा जब शादा बरामद हो जाएगी। आपने मेरी बात का इतना बुरा मान लिया? आई नो, मुझे आज के दिन कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। एक लड़की की इज्जत और आबरू बर्बाद हो रही है और हम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसमें सरासर कसूर तुम्हारी मुमानी का है और इस सारी साजिश में ताबी भी शामिल है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। खुश तो मैं भी हूँ। यूं लगता है जैसे समंदर में तैरते तैरते अचानक पांव के नीचे जमीन आ गई हो। एक तहफ्फुज़ का सा एहसास है। मुझे खुद यूं लगता है जैसे सहरा की रेत पर चलते चलते नखलिस्तान में पहुंच गया हूं। एक चेहरा अब साथ रहेगा पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात, जीवन भर का साथ। खिड़की यादों की जब खोली, क्या क्या मंजर बोले। हर एक चेहरा जैसे कोई ख्वाब दरीचा खोले। यादों के चंदन पर उतरी, यादों के चंदन पर उतरी, भूली बिसरी बात। एक चेहरा साथ रहेगा पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, पूरे चांद। कौन है? मुंशी, हाँ भाई, बादरे के लिए कोई चिट्ठी लाए हो? तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा, मैं तो सलाम करने आया हूँ। ओ वालेकुम अस्सलाम। चाचा, तुम्हें याद है एक दफा मैं पहले भी तुम्हारे पास आया था? और कब? चाचा आया था। अगर उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती तो मेरा घर भी आबाद हो जाता और तुझे भी ये दिन देखना ना पड़ता। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? नहीं चाचा, नहीं। अच्छे वक्त के तो सब साथी होते हैं। मैंने सोचा इस वक्त तू मुसीबत में है, तुझे मदद की जरूरत है। ओए, अब मेरी कोई क्या मदद करेगा? आदमी की दवा आदमी है चाचा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बड़ी दुआओं के साथ तो बादरे का वीजा लगवाया था, अब ये जाने से इनकारी है। क्यों है बादरे? क्या चाचा? वो तू जाने से इनकारी क्यों है? इन हालात में कैसे जा सकता हूँ? चाचा, कहता तो ये ठीक है, पर चानस रोज रोज नहीं मिलते। अभी 1 महीना पड़ा है, अल्लाह करे शादा घर आ जाए तब जाऊंगा। चाचा, मलिक अफजाल और सलीम आपके लिए। यार, उन दोनों का नाम मत लो। नहीं चाचा,
वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं। होंगे, मगर मुझे तो लगता है कि मुझ पे ये सारी मुसीबत जो आई है उन दोनों की वजह से आई है। चौधरीयों के आदमी भैंस ले जाते, क्या हो जाता? मैं उनका कर्जा वापस करके भैंस ले आता। इन दोनों की दखलअंदाजी से मेरा घर मलकों, चौधरीयों और राणों की सियासत का अखाड़ा बन चुका है। चाचा, कहते तो तुम ठीक हो, पर ऐसे मौके पर किसी शायर ने क्या खुदा के लिए शेर ना सुना। हम तो चौधरी और राणे को बुरा कहते थे, बुरे तो निकले ये मलक। ये जो तीफा फड़की जोगा है गोली लगना, इसका खाना खराब हो, इसका बेड़ा गरक हो, ये किसी जोगा ना रहे ना पिता। ये दफा और सारे मलकों को तो इल्जाम ना दो चाची, गंदी मछली तो एक ही होती है चाचा। मगर तालाब तो सारा गंदा हो गया ना। अब तो गांव में ये अफवाह भी है कि दूसरे 2 आदमी भी उन्हीं के थे और एक कामा भी उनका गायब है। मुझे अब ये चौधरीयों पे कोई भरोसा नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि मैं बड़े राणा के घर जाऊं, उसके बड़े असर रसूख हैं, वो मेरी बेटी को जरूर वापस ले आएगा। हाँ चाचा, ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो, मैं अपनी गलतियों की माफी मांग लूंगा। आओ चलो चलो चलो, आओ साइकिल ले लो, आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा जो लाहौर था ना ख्वाब इधर बख्तियारी। चाचा कहाँ जा रहे हो? बड़े राणा साहब के पास। क्यों? तुम लोगों की तो तीफे से रिश्तेदारी है, राणा साहब ही शादा को वापस दिला सकते हैं। ओ चाचा, हम शादा को वापस लेकर आएंगे, हम पर भरोसा करो, किसी तीसरे बंदे को बीच में ना डालो, मसला खराब हो जाएगा। आप दोनों भाइयों ने जो हमारी मदद की है उसका बहुत शुक्रिया। आप हमारा पीछा छोड़ दें, मेहरबानी होगी। चलो यार, चलो, एक नई मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी मिराजुद्दीन साहब यहीं काम करते हैं? बताएं जी इन्हें। जी हाँ। कहाँ मिलेंगे जी वो? अल्लाह ही जाने, कल से गायब है। गायब है? जब कोई मुलाजिम बगैर बताए गैर हाजिरी करेगा तो यही कहेंगे ना बाबा जी। आप बताएं क्या काम है? वो दरअसल जी मुझे उनसे जाती काम था। क्या कभी उन्होंने किसी हवालाती की जमानत के बारे में कोई बात की आपसे? वो दफ्तर ही नहीं आए तो बात क्या करेंगे? उनके घर का पता मिल जाएगा जी? बताएं जी इनको पता उनका। शदरे के पास कच्ची आबादी है, वहाँ रेलवे लाइन है, वहाँ किसी से भी जाकर पूछ लें। मेरा ख्याल वो मस्जिद का जिक्र करते थे, उसमें नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उनको तलाश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाए ना तो उनसे कहिएगा कि मलक हनीफ आया था, उसकी जमानत हो गई है। जी बेहतर, कह देंगे। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है? सही है। चेस्ट तो माशाल्लाह क्लियर है बिल्कुल। जी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, 3 दिन तक डोज जारी रखिएगा। जी। और कल इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कब आए? मैं बेटा अभी आया हूँ, रिहा हो गया हूँ ना, गांव जा रहा था, सोचा आपका शुक्रिया अदा करता जाऊं। आपने मेरी जान बचाई है ना। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप प्लीज आए ना, बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चाय पीने नहीं आया, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करो।
कैसी बातें करते हैं आप? खिदमत तो हमें आपकी करनी है ना। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अंकल, अगर आप माइंड नहीं करें तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो बेटा। जिस जगह आपका झगड़ा हुआ था वो कुछ इतनी ठीक जगह तो नहीं थी। आप वहां क्या कर रहे थे? बस बेटा, तकदीर मुझे वहां ले गई थी। जिन रास्तों पे मैं जवानी में कभी नहीं चला था, बुढ़ापे में मुझे वहां जलीलो ख्वार होना पड़ा। लेकिन खुदा के लिए मुझ पर शक न करना, मैं किसी गलत मकसद के लिए वहां नहीं गया था। नहीं अंकल, मैं शक तो नहीं कर रही, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा बेटा, जीती रहो। मैं चलता हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। बेटा, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? बस अंकल, पूछो बेटा। जिस जगह आपका झगड़ा हुआ था वो कुछ इतनी ठीक जगह तो नहीं थी। आप वहां क्या कर रहे थे? बस बेटा, तकदीर मुझे वहां ले गई थी। जिन रास्तों पे मैं जवानी में कभी नहीं चला था, वहां मुझे जलीलो ख्वार होना पड़ा। लेकिन खुदा के लिए मुझ पर शक न करना, मैं किसी गलत मकसद के लिए वहां नहीं गया था। नहीं अंकल, मैं शक तो नहीं कर रही, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा बेटा, जीती रहो। मैं चलता हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। बेटा, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? बस अंकल,